बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका सब्जेक्ट टीचर मोहम्मद अजीम, बेरिया फाउंडेशन कॉलेज नौशर फ़िरोज़। क्लास 10वीं की इस्लामियात हम आज पढ़ेंगे और इस किताब में क्या क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम सबसे पहले जो है ना इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। उससे पहले जो है ना हम किताब शुरू करने से पहले, ये सारी चीज़ें शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं, जिसमें हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए इसको समझने और इसके ऊपर अमल करने के ऊपर जो है ना अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसानी पैदा फरमाए। चलें, सबसे पहले हम दुआ पढ़ते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह। अब हम इस बुक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। ये आपको नज़र आ रहा है। आपको जो ये बुक लेनी है वो इस्लामियात की उर्दू टेक्स्ट में लेनी है, ठीक है बेटा। सिंधी टेक्स्ट में आप लोग जो है ना ये बुक बिल्कुल नहीं लिएगा। अगर आपको समझने के लिए अपने लिए चाहिए तो आप जो है ना अपने साथ जो है ना वो रख सकते हैं समझने के लिए, मगर हम जो इस बुक को पढ़ेंगे उर्दू में पढ़ेंगे। इसलिए आप जब भी जो है ना परचेज़ करें, ये आपको जो है ना टेक्स्ट शॉप से आसानी मिल जाएगी, और बाहर जो है ना ये सिंटेक्स बुक बोर्ड की जो है ना बुक है, तो ये आपको बाहर से भी आसानी मिल जाएगी। सबसे पहले हम जो सूरत इसमें जो है ना जो पार्ट हैं वो 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है हिस्सा अव्वल में जो है ना कुरान मजीद है, हिस्सा दोम में जो है ना अहादीस मुबारका हैं, और हिस्सा सोम में मौज़ूआती मुताला हैं। यानी कि ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में जो है ना कुरान मजीद के बारे में, अल्लाह ताला की मोहब्बत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बारे में, उनकी इताअत के बारे में बयान किया गया है, इल्म के बारे में, ज़कात के बारे में, वगैरह वगैरह। तो हम सबसे पहले जो है ना जो शुरू करेंगे वो सूरतुल अनफाल शुरू करेंगे। इसमें कुरान मजीद के जो कुरान मजीद के हिस्से में 3 सूरतें हैं। एक सूरत है सूरतुल अनफाल, दूसरी है सूरतुल अहज़ाब, तीसरी है सूरतुल मुमतहिना। तो तरतीब के हिसाब से जो है ना हम सबसे पहले सूरतुल अनफाल शुरू करेंगे। सूरतुल अनफाल, अनफाल का माना है माल गनीमत, और ये सूरत जो है ना मदनी सूरत है। ये सन 2 हिजरी में रमज़ान मुबारक में गज़वा बदर के वक़्त जो है ना नाजिल हुई। इस सूरत में जो मज़ामीन बयान किए गए हैं उनमें से जो है ना सबसे पहले जो वो मज़मून है जो अहम है वो इस्लाम व कुफ़र के पहले गज़वे यानी गज़वा बदर के ऊपर मुफस्सल तबसरा किया गया है, उसके बारे में बयान किया गया है। इस सूरत में 10 रुकू हैं और जो है ना 75 आयतें हैं, यानी 75 आयतें हैं। अब इसमें मज़ामीन के एतबार से अगर हम जानना चाहें तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो है ना माल गनीमत के बारे में भी बयान किया गया है, और मुसलमानों की बसीरत के बारे में भी बयान किया गया है, शैतान और मुनाफिकीन के रद्द अमल के बारे में भी बयान किया गया है। उन मौक़ों पर शैतान ने क्या क्या काम किया, मुसलमानों के साथ उन्होंने जो है ना कैसा मुनाफिकीन ने बर्ताव किया, और फ़िरौन और आले फ़िरौन की जो है ना हलाकत और बर्बादी किस तरह हुई। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस सूरत में ये सारे अहकामात बयान किए गए। माल गनीमत का भी इसमें बयान किया गया, क्योंकि जो है ना माल गनीमत का जो है ना मुसलमानों ने, ये सबसे पहले मुसलमानों की ये जंग थी, और मुसलमानों को ये इल्म नहीं था कि कुफ़ार के साथ जंग के दौरान फ़तह हासिल करने के बाद जो माल जो है ना हमारे हिस्से में आए, जो माल हमें यानी मिले, तो उस माल का क्या करना है। फिर उसके अहकामात भी हैं जो आपको नंबर वाइज जो है ना आपको बताए जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले जो है ना इस सूरत को पढ़ेंगे, और इस सूरत का जो है ना आयत को पढ़कर उन आयत का जो है ना तर्जुमा करेंगे, फिर हम इसको समझेंगे। बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आप किताब की तरफ देखें, और किताब में जो है ना हम इन आयत को पढ़ते हुए जा रहे हैं। यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर्रसूल फत्तकुल्लाह वअस्लिहू ज़ात बैनिकुम वअतिऊल्लाह वरसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। الذين يقيمون الصلاة ومما
मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम कमा अख़रजक रब्बुक मिन बैतिक बिलहक़्क़ि व इन्न फ़रीक़म मिनल मुमिनीन लकारिहून युजादिलूनक फ़िल हक़्क़ि बअदमा तबय्यन कअन्नमा युसाक़ून इलल मौति व हुम यंज़ुरून वइज़ य'iदुकुमुल्लाहु इहदत-ताइफ़तैनि अन्नहा लकुम व तवद्दून अन्न ग़ैरा ज़ातिश-शौकति तकूनु लकुम व युरीदुल्लाहु अन युहिक़्क़ल हक़्क़ बिकलिमातिही व यक़तअ दाबिरल काफ़िरीन लियुहिक़्क़ल हक़्क़ व युब्तिलल बातिल वलौ करिहल मुजरिमून इज़ तस्तग़ीसून रब्बकुम फ़स्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फ़िन मिनल मलाइकति मुर्दिफ़ीन वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुश्रा वलितत्मइन्न बिही क़ुलूबुकुम वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहि इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। अब हम इसका तर्जुमा करते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिद लोग तुमसे माले गनीमत के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि माले गनीमत खुदा और उसके रसूल का माल है, तो खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो। अगर ईमान रखते हो तो खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलो। मोमिन तो वो हैं जब खुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयत पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, और वो जो नमाज पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन है। और उनके लिए परवरदिगार के यहाँ बड़े बड़े दर्जे और बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी है। उन लोगों को अपने घरों से इसी तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदबीर के साथ अपने घर से निकाला। और उस वक़्त मोमिनों की एक जमात नाखुश थी, वो लोग हक बात में इसके ज़ाहिर हुए पीछे तुमसे झगड़ने लगे, गोया मौत की तरफ धकेले जाते हैं और उसे देख रहे हैं। और उस वक़्त को याद करो जब खुदा तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जहल के दो गिरोहों में से एक गिरोह तुम्हारा मुसख्खर हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफ़िला बेशानो शौकत यानी बेहथियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाए। और खुदा चाहता था कि अपने फरमान से हक़ को कायम रखे और काफिरों की जड़ काट कर फेंक दे, ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे, गो मुशरिक नाखुश ही हों। आखिरी लाइन है कि ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे, गो मुशरिक नाखुश ही हों। और जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि तसल्ली रखो, हम 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे। और इस मदद को खुदा ने महज बिशारत बनाया था कि तुम्हारे दिल इससे इत्मीनान हासिल करें, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है, बेशक खुदा गालिब हिकमत वाला है। अब यह है हमारा दर्सुल अव्वल। दर्स बोलते हैं सबक को, अव्वल बोलते हैं पहले को। अब इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है जो है ना अलिफ। अलिफ का मतलब ये कि इसके 3 हिस्से या 2 हिस्से सबक के हैं, अलिफ बा जीम। तो हम आज जो है ना अपना पहला सबक, पहला लेसन, पहला लेक्चर दर्सुल अव्वल से देंगे और वो अलिफ से देंगे। अब इस सूरत में जो चीज़ें बयान की गई हैं, एक तो माले गनीमत के बारे में कहा गया है कि ये लोग आपसे माले गनीमत के बारे में पूछ रहे हैं कि माले गनीमत है किस चीज़ का, यानी किसका है। तो माले गनीमत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि माले गनीमत क्या है, कि ये माले गनीमत अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बुनियादी हक है। अब आगे जो चीज़ें बयान की गई हैं इन आयात में, आयात 1 से लेकर 10 नंबर तक आयात में जो चीज़ें बयान की गई हैं उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं।
सबसे पहले जो इन आयत में बयान किया गया है वहां जिक्र की गई है मोमिनों की सिफात। किसकी सिफात बयान की गई है कि मोमिन क्या है, मोमिन की सिफात क्या है, मोमिन को कैसा होना चाहिए। तो मोमिन की सिफात जो बयान की गई है वो सूरतुल अनफाल में कि मोमिन वो है जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उसका दिल डर जाता है। अल्लाह के जिक्र से उसका दिल डर जाता है। जब उसके सामने अल्लाह, दूसरी सिफत यह बयान की गई कि जब उसके सामने अल्लाह ताला की आयत पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम आयत सुनते हैं अल्लाह तबारक व ताला की, कुरान सुनते हैं, आया हमारा ईमान बढ़ता है या नहीं बढ़ता। सबसे पहले तो इस किताब और कुरान को पढ़ने से पहले अपनी नीयत दुरुस्त कर लें कि हम जो ये पढ़ रहे हैं ये किस लिए पढ़ रहे हैं। जस्ट इसलिए तो नहीं पढ़ रहे कि हम सिर्फ जो है ना हमें एग्जाम देना है। नहीं, हमें नियत करनी चाहिए कि ये जो हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं, ये जो हम दीन का इल्म पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह की ज़ात आली हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह तबारक व ताला हमसे खुश हो जाए। रज़ा नियत हमारी ये होनी चाहिए कि इस कुरान पाक को पढ़ना, इस कुरान पाक को समझना, इसके ऊपर अमल करना, ये सारी की सारी चीज़ें हमें अल्लाह की रज़ा हासिल करने में मदद देंगे। हमारा मकसूद क्या हो, हमारा मकसूद हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। दुनिया हमारा मकसद नहीं है। हम इस दुनिया में जो आए हैं वो इस दुनिया में हम न कारोबार करने के लिए आए, न हम खेती करने के लिए आए, न हम जो है ना मालो जायदाद बनाने के लिए आए हैं। कुरान ने इंसान ज़ात का वाज़ेह मकसद बता दिया कि अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इंसान को पैदा क्यों किया। तो कुरान फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब अगर आए और हम सोचें कि हम जिस मकसद के लिए पैदा हुए हैं, आया वो मकसद पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, फिक्र करनी चाहिए। हमने दीन को क्या बना लिया, हमने दीन को बना ली ज़रूरत। हमें जब कोई चीज़ जो है ना थोड़ी बहुत मुश्किल या परेशानी पेश आए तो हम फिर जो है ना थोड़ा बहुत दीन के तरफ चले जाते हैं, फिर हम नमाज की तरफ चले जाते हैं, फिर हम कोई वजीफ़ा लेके जो है ना उसकी तरफ चले जाते हैं, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, दुनिया को हमने बना लिया मकसद। दुनिया को मकसद कैसे बना लिया, हम सुबह से उठते हैं और सारा दिन हम दुनिया में लगे रहते हैं। इसी दुनिया के चक्कर में हमसे नमाजें छूट जाती हैं, इसी दुनिया के चक्कर में हमसे अल्लाह ताला के अहकामात छूट जाते हैं। तो क्या हमारे दिल में मोहब्बत दीन की है या दुनिया की, यह हमें तब समझ में आएगा जब दीन का मामला आए, जब दीन की बात आए, जब अल्लाह ताला का कोई हुक्म हो, उस वक़्त हम देखें कि हम अहमियत किस चीज़ को देते हैं। जो सबसे पहले कुफ्र और शिरक के दरमियान चीज़ फ़र्क करने वाली है वो है नमाज। अब हम सोचें कि हम टीवी देख रहे होते हैं, हम जो है ना खेल रहे होते हैं, हम दुकान चला रहे होते हैं, हम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, या हम कोई घर का और कोई काम कर रहे होते हैं। तो उस वक़्त जब हमारे अल्लाह मियाँ अल्लाह तबारक व ताला मुअज्जिन के ज़रिए हमें बुलाते हैं कि अल्लाहु अकबर। अब ये गौर करें कि वो जो मुअज्जिन बता रहा है वो ये बता रहा है कि मेरे रब की ज़ात बड़ी है। जिन चीज़ों में आप लगे हुए हो, जिन चीज़ों में अपने आप को खपा रहे हो, ये चीज़ें कुछ भी नहीं है। अब इनको छोड़ो, जो सबसे बड़ा है अकबर, उसकी तरफ चलो। उसकी तरफ हम क्यों चलें? फिर आगे बयान किया जा रहा है हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ अल्लाह बुला रहे हैं, नमाज की तरफ आ जाओ। या अल्लाह नमाज से हमें क्या मिलेगा, फिर आगे मुअज्जिन बता रहा है हय्या अलल फलाह,
कामयाबी की तरफ आ जाओ। आज हम सक्सेस के पीछे पड़े हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, हमें कामयाबी हासिल नहीं हो रही। वजह क्या है? जिसके हाथ में कामयाबियां हैं, जिसके हाथ में हमारे मुकद्दर हैं, हमने उस अल्लाह को भुला दिया। हमारे लिए दुनिया अहम हो गई, अल्लाह का हुक्म पीछे छूट गया। तो मोमिन की सिफत बयान की गई है कि मोमिन जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उसका दिल डर जाता है, खौफ से, अल्लाह की मोहब्बत से। और जब अल्लाह की आयतें सुनाई जाती हैं तो ईमान बढ़ जाता है मुसलमान का। आज अगर हमारे सामने पूरा कुरान भी पढ़ा जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अगर कोई सॉन्ग चल जाए, एक जो ना आम शायर ने कोई शायरी की हो, अगर वो चल जाए तो हमारे आंखों से आंसू निकल के आ जाते हैं, उसका दिल पे हमारे असर होता है और हम अपने दिल को सुकून और राहत पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला की नाफरमानी करने बैठ जाते हैं। सोचें, ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई जो है ना इस तरह की बात नहीं है कि जो हमारी ज़िंदगी में ना होती हो। कुरान से हमें कोई असर नहीं पड़ता, मगर हम सुकून हासिल करने के लिए जो है ना हम अल्लाह ताला की नाफरमानी कर देते हैं। हमें सुकून हासिल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दीन दिया है, अपनी मोहब्बत दी है, अपने नबी का रास्ता दिया है, एक तरीका दिया है। सोचें कि आया हमारा दिल जब अल्लाह ताला की आयतें सुनता है तो हमारी कैफियत ऐसी होती है या नहीं है? अपने आप को देखें कि मोमिन क्या है। मोमिन अल्लाह से उसका जिक्र किया जाता है तो मोमिन का दिल अल्लाह से डरता है, नहीं डरता? आयत पढ़ी जाती हैं, उन आयत को सुनकर हमारा ईमान बढ़ता है या नहीं बढ़ता? फिर तीसरी जो सिफत बयान की गई है, वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये इन आयत में देख लें, वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि वो अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं। हमारा भरोसा क्या होता है? देखो, असबाब को इख्तियार करने से जो है ना दीन ने कभी भी मना नहीं किया। जैसे कोई बीमार होता है तो बीमार के लिए दुआ और दवा दोनों होती हैं। समझ में आ रही बात? तो इसलिए असबाब से अल्लाह तबारक व तआला ने या दीन ने हमें जो है ना मना नहीं किया कि आप असबाब इख्तियार न करो। तो हम अल्लाह के ज़ात के ऊपर कितना भरोसा करते हैं, ये हमें देखना चाहिए कि हमें जब कोई परेशानी आती है, जब कोई मामला पेश आता है, कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, नहीं करते? अल्लाह इस बात पे यकीन करते हैं, नहीं रखते कि अल्लाह ताला आसानी करेंगे। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अगर हमारे यहाँ ये सारी सहूलियात होंगी, सारे रास्ते होंगे, तो हम अल्लाह को भूल जाते हैं। पैसे हैं तो हम इलाज करवा लेंगे, पैसे हैं तो फला काम हो जाएगा। ये नहीं कि पैसों से कुछ नहीं होता, करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। कैसे? आप समझ लें कि एक ही हॉस्पिटल होता है, एक ही हॉस्पिटल में एक मरीज हो, मतलब काफ़ी सारे मरीज होते हैं, ठीक है? एक ही डॉक्टर के पास इलाज करवाते हैं, उनमें से किसी को शिफा मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। हालांकि डॉक्टर भी वही, बीमारी भी वही और दवाई भी वही। बाज़ लोग उसी से बच जाते हैं, बाज़ लोग मर जाते हैं। अगर डॉक्टर के हाथ और उस दवाई के हाथ में शिफा होती तो जो लोग मर जाते हैं तो फिर वो क्यों मरते हैं, और जो सेहतयाब होते हैं वो सेहतयाब क्यों होते हैं? तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर ऐसा भरोसा होना चाहिए कि असबाब हम इख्तियार ज़रूर करें, असबाब को मुख्तार कुल न समझें कि बस ये कर लिया है तो अब कुछ भी नहीं होगा। नहीं, ये कुछ नहीं, हम अल्लाह से मदद मांगेंगे। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, कोई भी मामला, कोई भी परेशानी आए तो हम अल्लाह तबारक व तआला से, कुरान के अल्फाज हैं कि मदद तलब करें सब्र और नमाज के ज़रिए। इंशाल्लाह जो है ना हम बकाया आयत जो है ना उनकी तशरीह हम बाद में पढ़ेंगे। आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है कि पेज नंबर 11 पर, ये आपको पेज नंबर 11 नज़र आ रहा है, ये आपका होमवर्क है कि जो ये आपको अल कलिमात व तराकीब, ये अल्फाज हैं, ये अल्फाज मानी जो है ना आपको
याद करने हैं। एक काम तो आपका होगा ये कि आपको इन अल्फाज और मानी को याद करना है। याद करके फिर आप जो है ना इन अल्फाज के मानी लिखकर जो है ना दिखाएंगे, नंबर 1। और दूसरी चीज़ ये है कि इस सूरत को तफासिर में देखें कि इस सूरत के शुरू में ग़ज़वा बदर का वाक़या जो है ना तफसील के साथ बयान किया गया है, तो आप उस तमाम वाक़े को रीडिंग करेंगे और उसमें जो ज़रूरी पॉइंट्स है, मसलन मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि ये सूरत यानी ग़ज़वा बदर में जो है ना ये ग़ज़वा बदर हुआ क्यों, ये वजह आप लिखेंगे, उसको नोट करेंगे। ग़ज़वा बदर में कुफ़ार की तादाद कितनी थी, मुसलमान कितने थे, फ़तह किसने हासिल की, तो ये सारी चीज़ें आप उससे जो है ना नोट करके अब तफासिर की तरफ आपने रुजू करना है। कुरान पाक की बहुत सारी तफासिर आपको मिल जाएंगी। मैं आपको एक नाम जो है ना बता देता हूँ कि तफसीर मारिफुल कुरान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमहुल्लाह की जो है ना तफसीर है, आप उसमें से भी देख सकते हैं। तफसीर उस्मानी है, आप उसमें से भी देख सकते हैं। और एक जो है ना कुरान पाक का आसान तर्जुमे के नाम से मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का तर्जुमा है आसान तर्जुमे के साथ, आप उसमें भी जो है ना इसकी जो है ना तफसील देख सकते हैं। तो अब आपके लिए आज के लिए क्या हुआ कि आपको जो है ना इन आयत को आपने पढ़ा, आपने सुना और आपने इसका तर्जुमा सुना और इन आयत में जो चीज़ें बयान की गई हैं वो आपने जो है ना उनका मकसद सुना। अब आपका जो होमवर्क होगा आज के इस लेसन का वो होमवर्क है ये अल्फाज मानी और आपको ग़ज़वा बदर की तफसील जो है ना वो पढ़नी है। कहाँ से पढ़नी है? आपको ग़ज़वा बदर की तफसील यानी तफसीर की किताबों में से पढ़नी है। तफासिर की जो है ना जो तफासिल लिखी हुई हैं इन कुरान पाक की, जिनके जो है ना मैंने आपको नाम बताया, तफसीर मारिफुल कुरान हो गया, तफसीर उस्मानी हो गई, आसान तर्जुमा हो गया। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह हम जो है ना अगला लेक्चर जो है ना बकाया चीज़ें जो रह गई हैं वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना आपको बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।